देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है आपसे, कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कह रहा हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, वो किस रूप में है 4m+1, ठीक, और 4m+3, और जहाँ m कह रहा सम इंटीजर है, हमें क्या करना है एनी शो पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना है। तो एक बात आइए, यहाँ पर m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है इंटीजर, ठीक। अब हम कर लेते लेट n इज पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडिंग n बाई, किससे डिवाइड करना है 4, देन quotient इक्वल टू m एंड रिमाइंडर r, ठीक, और डिवीजर इक्वल टू 4। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ+R, ये कौन सी होती है यूक्लिड डिवीजन लेना, यूक्लिड डिवीजन लेना, ठीक, क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, मान लो n है, और b की वैल्यू कितनी है 4, q की वैल्यू m है प्लस r, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो 4 होगा वो हमेशा r से बड़ा होगा, लेकिन r जो होगा वो 0 से इक्वल और बराबर होगा। तो आप सपोज कर लो यहाँ पर, अगर आप सिंस r बराबर अगर 0 रखते हो तो n की वैल्यू कितनी मिलती है 4m, जो कैसी है इवन है, ठीक। अगर आप r बराबर 1 रखते हो तो n की वैल्यू कितनी मिलती है 4m+1, जो कैसी वैल्यू है ऑड है, कैसी वैल्यू ऑड है, ठीक। उसके बाद आप क्या रखते हैं, r बराबर अगर आप 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू 4m+2, जो कि कैसी है इवन वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हम लिख दे रहे हैं लेकिन लेनी नहीं। इफ r बराबर आप 3 रखते हो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4m+3, जो कैसी वैल्यू है ऑड, ठीक। तो यहाँ पर आप इतना सब लिखेंगे, ठीक, इतना सब करेंगे, इस तरीके से करेंगे तभी आप क्वेश्चन मतलब हल कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ना, 4m+1, 4m+3 के रूप का, ठीक। उसके बाद कह रहा था n एक क्या पॉजिटिव सम इंटीजर्स है, ठीक। तो हमने सपोज किया लेट n इज x, नहीं है n है ये, ठीक है, n लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडिंग n बाई 4, तो क्वोटिएंट क्या होगा m और रिमाइंडर r, और डिवीजर कितना होगा 4। तो a बराबर BQ+R, ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम होती है हमारी, ठीक। तो n बराबर क्या आ जाएगा 4m+r, इफ अगर आप r बराबर 0 रखोगे तो n बराबर 4m, तभी इवन आएगा, ठीक। अगर r बराबर 1 रखोगे तो n बराबर 4m+1 ऑड आ जाएगा। अगर r बराबर 2 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 4+m2 इवन आ जाएगी। अगर r बराबर 3 रखो तो n बराबर 4m+3, जो कि ऑड वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दी नहीं गई थी, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ पर चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो thus when n is odd it is one of the form of some integers on, तो फिर लिख सकते हो कोई लैंग्वेज। अब यहाँ तक नोट हो गया, तो यहाँ तक लिख सकते हो एक लैंग्वेज, यहाँ से अब क्वेश्चन को हटा देते हैं ये, ठीक है। ये तो आप थोड़ी सी एक लैंग्वेज लिख सकते हो, thus when n is odd it is form, ठीक, फॉर्म इसका क्या बनना है 4m+1 और 4m+3, ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। 4
किसके लिए है, फॉर सम इंटीजर m, इंटीजर m, ठीक, इसके लिए हमारी ये प्रॉपर्टी थी, ठीक। तो इस तरीके से ये जो लैंग्वेज था n इज ऑड, इट इज द फॉर्म ऑफ 4m+1 4m+3 फॉर सम इंटीजर, मतलब सभी इंटीजर के लिए ये फॉर्म होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें करनी थी। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ये थ्योरम याद रखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। तो इसके बगैर आपका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सोल्यूशन आप नहीं कर सकते, है ना। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर अपने जो हम लोग कर रहे थे यहाँ पर है, ठीक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर आगे चीज़ों को सीखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से दोबारा से वीडियो देखिएगा, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। आप थ्योरम पूरी कंप्लीट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी थ्योरम कंप्लीट करेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा।